ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन पार्ट 2। तो इंटीग्रेशन के इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पार्ट 2 ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इस हमने पार्ट 1 में क्या देखा था, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज देखे थे इंटीग्रेशन के, और कुछ पॉइंट्स देखे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने थे। बट आज हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, जो पॉइंट्स इंटीग्रेशन के लिए है। ओके, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन more than one solution are possible. ओके, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल सकते हैं। मतलब अगर आप साइन एक्स ले लो तो साइन एक्स इक्वल्स टू अगर 1 है तो उसके हर एक क्वाड्रेंट में उसकी अलग अलग रेडियन में उसकी वैल्यूज होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन हो, एग्जांपल के आप ऐसे ले सकते हो, एग्जांपल के लिए साइन एक्स और कॉस एक्स, टेन एक्स, जो भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर उसके आप सॉल्यूशंस देखो तो उसके सॉल्यूशंस मल्टीपल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक ही सॉल्यूशन होता है, हर एक क्वाड्रेंट में अलग अलग सॉल्यूशन। पहले पॉइंट का मतलब ये था। बट हम लोग क्या करेंगे, इफ इन इंटीग्रेशन whenever we see the function of trigo, then we break them. ब्रेक देम का मतलब क्या है? पावर को ब्रेक करना है, पावर ब्रेक। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस चीज़ को। कैसे हम करते हैं पावर ब्रेक? अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो उसकी हम पावर ब्रेक करते हैं। अगर वही चीज़ हमें कॉस स्क्वायर एक्स में दिखी तो वही चीज़ हम पावर ब्रेक करते हैं। अगर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो उस चीज़ की क्या करते हैं, हम पावर को ब्रेक कर देते हैं। जैसे हम कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। कैसे हम लिख सकते हैं इस चीज़ को? 1 का मतलब है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस 2x का मतलब है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो उसका सिंपल मतलब क्या हुआ? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। उसका आंसर ये आ गया। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स में सिर्फ इधर साइन को माइनस प्लस से माइनस कर देना है। तो ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पावर ब्रेक करते हैं। बट इसका एक सब पॉइंट भी है। इसका सब पॉइंट क्या है कि अगर हम एक चीज़ है, इफ डिग्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर हम डिग्री के टर्म्स में बात करें, डिग्री ऑफ ट्रिगो फंक्शन अगर इज मोर देन 1 अगर उसकी डिग्री है, देन रिड्यूस देम इन 1 डिग्री सॉल्यूशन। इसका भी मतलब ऊपर के पॉइंट जैसा ही है, इसीलिए तो ये सब पॉइंट है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अगर आपके पास, वैसे ही मैं एग्जांपल लूँगा कि अगर साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो वही सारी चीज़ें हम करते हैं। अगर आपके पास टेन एक्स है या फिर टेन स्क्वायर एक्स भी है तो आप सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। सेक्स स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें तो सेक्स स्क्वायर एक्स वो पूरा क्या चीज़ है, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। तो 10x का सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया, तो मतलब 10x वाला इंटीग्रेशन पार्ट, मतलब उसका आंसर 10x आ गया डायरेक्टली। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट आपको कह रहा था। थर्ड पॉइंट कौन सा है? तो थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, अगर थर्ड पॉइंट से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, हमने क्या दो पॉइंट कौन से देखे कि अगर हमारे पास कोई पावर ब्रेक वाला पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम आज क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेंगे। उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर कोई पावर होगी तो उसको पावर को ब्रेक करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो वैसे टाइप के हम आज सबसे पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल कौन सा है, cos रेज टू पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। तो हमारे पास डायरेक्टली कोई सॉल्यूशन नहीं है cos स्क्वायर x का, तो cos स्क्वायर x को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से cos x क्या होता है, cos स्क्वायर x क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 2 cos स्क्वायर x का एक फॉर्मूला लेते हैं। तो वो क्या है, 1 प्लस साइन आता है cos 2x डिवाइड बाई 2 होता है। अगर उसका आंसर ये तो होता है तो ओके, मतलब ये cos स्क्वायर x का आंसर होता है। ये cos स्क्वायर x का आंसर हो गया, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इधर रख देंगे। कैसे रखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, अलग अलग इंडिविजुअल हम क्या करते हैं, साइन को कंसिडर करते हैं, cos 2x डिवाइड बाई 2 इंटू विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो 1/2 dx क्या होता है, x/2, उसका इंटीग्रेशन x/2 होता है। और 1/2 इधर से कॉमन निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx विथ रिस्पेक्ट टू dx, मतलब x/2 प्लस 1/2 cos x का sin x होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x का, माइनस sin x होता है। और इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, मतलब sin x मतलब sin 2x। अपॉन में क्या होता है, ये इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं, तो अपॉन में 2x का डिफरेंशिएशन 2 और प्लस सी डैश का मतलब है दोनों का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का हमने एडिशन कर लिया, प्लस 1/4 मतलब sin 2x डिवाइड बाई 4 प्लस सी डैश इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल था जो आपको करना था। उसके बाद ये एक चीज़ थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल करेंगे। ये पूरे लेक्चर्स में भी आप, हर एक लेक्चर में आप एग्जाम्पल ही देखोगे सबसे पहले तो सबसे पहले हमने क्या किया, tan स्क्वायर x ले ली, कोई स्क्वायर वाली पार्ट ले ली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, पावर ब्रेक करके। हर एक पॉइंट सेम ही होता है, हर एक चीज़ आपको, अगर आपको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो आप सेम चीज़ करोगे। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो आप अलग चीज़ कर सकते हो। वो आगे हम देखेंगे कि और एक पॉइंट है कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसका मल्टीप्लिकेशन में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, उसकी पूरी एक मेथड है, वो भी हम आगे देखेंगे। ओके, तो tan स्क्वायर एक्स को मैंने क्या बोला था, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स वाला पार्ट क्या हो गया, हमें जो चाहिए था वो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अगर इस चीज़ को tan स्क्वायर एक्स की जगह रख दे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज है। आप सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, आपको सिर्फ तीन चीज़ पता होनी चाहिए कि sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स वाला पार्ट, और तीसरा साइन स्क्वायर एक्स वाला पार्ट, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स वाला जो पार्ट था, इसको इक्वल्स टू 1। वो तीनों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। वो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपको 11th में पढ़ाई जाती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या हुआ, फॉर्मूला में क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, tan x माइनस। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहती तो अभी ये चीज़ से भी आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल हमने कर दिया था। ओके, अभी हम साइन वाले पार्ट पे आते हैं। कौन सा पार्ट है वो, साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। शायद ऐसा हमने साइन क्यूब एक्स में किया था, अगर आपको याद हो तो नेक्स्ट लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में जो किया था।
सिर्फ हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल न्यूमरेटर को इंडिविजुअल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन रेज टू 4x का पार्ट क्या हो गया, अगर मैं पूरी चीज़ लिखता हूँ तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेज टू 4x डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो ये क्या हो गया हमारा टेन स्क्वायर एक्स। अगर हम ध्यान से देखें तो ये टेन स्क्वायर एक्स हो गया, और ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर एक्स। ये दोनों पूरी चीज़ बन गई, टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स। अभी हमें तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स हमने ऊपर ही किया कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट विदाउट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। डायरेक्टली टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी कर दे डायरेक्टली, अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना है तो। और कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, मतलब कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन इनडायरेक्टली मिल जाता है। तो उसका आंसर भी क्या होता है, वो आंसर हमें क्या मिलता है माइनस में कॉट एक्स, क्योंकि कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, ओके, और माइनस में एक्स मिलता है और प्लस सी मिलता है। डायरेक्टली अगर आप उसका सिंप्लीफिकेशन करो तो आपको सारी चीज़ पता चलेगी कि क्या होता है इसका सॉल्यूशन, माइनस टू एक्स प्लस सी डैश, सी प्लस सी हमने सी डैश मान लिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हमने ऐड कर लिया, ओके। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, सो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कौन सा, ओके एक एग्जांपल नहीं है, एक चीज़ है। सबसे पहले तो ये आपको जाननी ज़रूरी है कि कौन सा एक, मतलब एक दो लाइन की एक चीज़ है, एक सिंपल फॉर्मूला है कि आपको डायरेक्टली अगर कहीं पर भी ये चीज़ दिख जाए, साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x, जैसे हमने आगे एग्जांपल में देखा था, तो इसको हम 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कैसे हम इस चीज़ को लिखते हैं, हम सिंपल इस चीज़ का अगर हम सॉल्यूशन निकालें, अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करें डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसको कॉमन निकाल लिया, वैसे वो सारी चीज़ कर ली, तो हमें डायरेक्टली साइन रेज टू 4x कॉस प्लस कॉस रेज टू 4x हमें मिल जाता है डायरेक्टली। सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन करना था। और अगर साइन रेज टू 6x प्लस कॉस रेज टू 6x अगर आपको दिख जाए कहीं पर भी, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आपको डायरेक्टली लिख देना है और डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अगर कहीं पर भी ये यूज़ होता है तो ही इस चीज़ को आपको यूज़ करना है, ओके। तो ये दोनों फॉर्मूलाज थे सिंपली, और आगे हम इस चीज़ पर तो नहीं, बट एक एग्जांपल तो ज़रूर करना है हमें। और इसी के साथ अगर साइन 3x वाला पार्ट है, कॉस 3x वाला पार्ट है, ये सिर्फ ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है, ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो। साइन 3x का 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और सेम चीज़ क्या होती है कॉस 3x में भी होती है, बट 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये चीज़ होती है वहाँ पर, ओके। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सिंपल फॉर्मूलेज जो आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन में भी ये सारी चीज़ों का यूज़ ज़्यादा होता है, ओके। इसी के बेस्ड पर एक एग्जांपल, साइन क्यूब एक्स, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे ये भी हमने देखा था कि हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की पावर वाले, उसको हम ब्रेक कर देते हैं। कैसे हम ब्रेक करेंगे इस चीज़ को, तो या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स कर लिया इंटू साइन एक्स कर लिया, और आप मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन जो हम स्टैंडर्ड मेथड से करते हैं वैसे भी कर सकते हो, बट हम सिंपली इधर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ, हमें चाहिए 3x वाला पार्ट, मतलब 3x साइन ऑफ 3x वाले पार्ट में या फिर कॉस ऑफ 3x वाले पार्ट में हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रहा साइन क्यूब एक्स, उसको क्या करो लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो उससे एक सॉल्यूशन बनता है साइन ऑफ 3x माइनस 3 साइन एक्स, ओके, और आगे साइन माइनस आ जाती है, और अपॉन में क्या होता है होल अपॉन में 4, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइड बाई 4, उसका हमने इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है 3/4 हमने कॉमन निकाली, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कर लिया साइन एक्स dx, प्लस 1/4 कॉमन निकाली है, साइन ऑफ 3x का इंटीग्रेशन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू dx, तो 3/4 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन,
और सेम चीज़ 1/4 साइन 3x का माइनस कॉस 3x होता है और डिवाइड बाई 3। ये चीज़ आपको पता चलनी चाहिए। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आपको लिखना ही है, -3/4 cos x माइनस 1/12 cos ऑफ 3x प्लस c। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो ये चीज़ को आपको ऐसे भी सोचना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कौन सा है? नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है cos क्यूब x वाला पार्ट। तो एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x आपको डायरेक्टली निकालना है। सिंपल फार्मूला का यूज़ करना है। क्या फार्मूला आप यूज़ करोगे? तो cos क्यूब x का क्या होता है? cos 3x माइनस, देखो इधर क्या था, cos 3x था, हमें क्या चाहिए? cos क्यूब x वाला पार्ट चाहिए। तो cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4 प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू dx। ओके, ये हिंट थी, आपको सॉल्यूशन खुद करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, एक चीज़ फिर और मैं बता देता हूँ जो मैंने आगे बताई थी, बट फिर भी मैं साइन स्क्वायर एक्स अगर आपको दिया है डायरेक्टली इंटीग्रेशन में, तो उसका इंटीग्रेशन मतलब साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हो। मैंने बोला था आगे, आप ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड एक और चीज़ है, कॉस स्क्वायर एक्स अगर आपको दे रखा है तो कॉस स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कॉस 2x। अब मैंने आगे एग्जाम्पल में इस चीज़ का यूज़ किया था, बट अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको सिर्फ इसको फॉर्मूलाज की लिस्ट में इंक्लूड करना है। ओके, अभी एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू 4x। अभी क्या शुरू हो गया, हमने 2 पावर देख ली, 3 पावर देख ली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो अभी हम क्या करेंगे कि 4 पावर पर जंप करेंगे। तो इसका डायरेक्टली आपको सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल वर्ड्स में इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे इसका सॉल्यूशन? तो साइन स्क्वायर एक्स को आप साइन टू दी पावर 4x को आप साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर dx कर सकते हो। उसका सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या कर सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी आप लिख सकते हो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। ये एक चीज़ होगी, आप ये भी कर सकते हो। और दूसरी और एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का मैंने ऊपर फॉर्मूला बनाया, ये वाला फॉर्मूला cos 2x के टर्म्स में 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। अगर आप इस चीज़ को करोगे तो डायरेक्टली साइन टू दी पावर 4 वाला पार्ट आ जाएगा। अगर वो वाला पार्ट आ गया तो उसका सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत ही लेंदी मेथड हो जाएगी। फिर आपको cos रेज टू 4x का इंटीग्रेशन फाइंड करना, मतलब पूरा क्वेश्चन आपको cos रेज टू 4x पर ला के रख देगा। तो वो चीज़ नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x वाला पार्ट किया, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 कॉमन निकाल लिया हमने, 1 माइनस कॉस 2x कर लिया, उसका हमने होल स्क्वायर dx के टर्म्स में, dx के रिस्पेक्ट में हमने कर लिया। अभी हमारी जो पावर थी, मैंने क्या बोला था आगे वाले पॉइंट्स में कि पावर 1 हो गई, पावर की जगह 4 थी, उसकी जगह और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने पावर को 1 बना लिया। ये हमारा सब पॉइंट था। तो 1 बना के हमें क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है। अभी हम सिंपली इसका क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ 2x। आपको स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आता ही है, 1/4 इसका क्या हो गया, x माइनस 2 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स नहीं साइन 2x डिवाइड बाई 2, 2 कैंसल, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है, हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना था, कॉस स्क्वायर एक्स या फिर जो भी कोई पार्ट बचा है वो। इस पूरी चीज़ का फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास, तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें डायरेक्टली। तो इसका इंटीग्रेशन, ये चीज़ हमें साइड में रखनी है, और 1/4 हमने कॉमन निकाली, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x dx। तो ये क्या हो गया, 1/4 इंटू एक्स माइनस साइन 2x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, मैं सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ इधर। अगर आपको कॉस स्क्वायर एक्स वाला पार्ट नहीं पता तो कॉस स्क्वायर एक्स में हमने क्या किया था,
या आप कॉस स्क्वायर 2x को मत देखो, आप सिर्फ कॉस स्क्वायर x सबसे पहला क्वेश्चन ही किया था 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 करके। तो आप क्या करो 1 प्लस कॉस 4x वाला पार्ट ले लो, इसकी जगह आप ये आपको खुद करना होगा। क्या करेंगे हम 1 प्लस कॉस 2x है, अगर 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू 2x क्या होता है 4x होता है। 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, 2 वाला पार्ट 4 नहीं होगा, 2 वाला पार्ट वही का वही रहेगा। इसका सिर्फ हमें इंटीग्रेशन करना है। कॉस 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 एक्स का आपको इंटीग्रेशन आता ही है, डायरेक्टली आंसर ला के रखना है आपको, ये आपको खुद करना है। ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कौन सा है? अभी एक चीज आ गई इधर इस एग्जाम्पल के साथ, साइन 3x इंटू कॉस 4x। ओके, अभी मैंने क्या बोला था कि अगर आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर है, सिंपल एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए और उसकी कोई पावर होनी चाहिए। तो अगर वो चीज़ है तो आप क्या कर सकते हो, पावर को ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक कैसे करोगे, मैंने बोला कि 2x वाले टर्म्स में या फिर x/2 वाले टर्म्स में x को क्या करना है, सिर्फ कन्वर्ट करना है। बट अगर मैंने आगे बोला था कि अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक मेथड है, जिस मेथड का कोई नाम नहीं है। अगर जब भी एक नोट है सिर्फ कि whenever there is trigo with multiplication, okay, then convert it into sum or difference of trigo। ये एक चीज थी कि जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन दिख जाए तो हमें उस चीज को डायरेक्टली कन्वर्ट क्या करना है। इसका सिंपल मतलब क्या है, अगर आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको डिवीजन दिख जाए या फिर आपको मल्टीप्लिकेशन दिख जाए तो उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है प्लस में एंड या फिर नेगेटिव में, ये चीज़ को आपको कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे इस चीज़ को हम डायरेक्टली कन्वर्ट, वो भी हम देखते हैं। तो कैसे करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 1/2 से और 2 से, मतलब 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 नीचे, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया एक पूरे एक्सप्रेशन में। हम क्या कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हम सिर्फ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे हैं इधर इंटीग्रेट करने के लिए। ये हो गया 2 sin x cos x। ओके, 2 sin x cos x मतलब 2 sin ax cos bx, ये वाला पार्ट हो गया। ये नहीं कि 2 sin x cos x, ये 3x है और यहाँ पर ये 4x है। ये दोनों जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ है अलग अलग चीज़ है। तो 2 sin x cos x क्या होता है, उसका हमें 2sc जैसे हम कहते हैं 2sc, तो s प्लस एस होता है, साइन पहले है तो s प्लस एस होता है। तो क्या होता है साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अगर हम प्लस से हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन से प्लस में जाते हैं, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। डायरेक्टली मैं इधर लिख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ थी वो। अगर हम प्लस से मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं तो डिवाइड बाई 2, और हम अगर मल्टीप्लिकेशन से प्लस में जा रहे हैं तो डिवाइड बाई 2 नहीं करना। तो मल्टीप्लिकेशन से देखो आप, हम प्लस में जा रहे हैं, हमें क्योंकि सम या फिर डिफरेंस में इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लाना है, तो इधर डिवाइड बाई 2 नहीं करना। कहाँ पर डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे, तो डिवाइड बाई 2 हम वहाँ पर नहीं कर सकते कि जहाँ पर हम एडिशन भी करेंगे साइन ऑफ 3x प्लस 4x। इधर हमें डिवाइड बाई 2 नहीं करना है, होल डिवाइड बाई 2 की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ जो 3x प्लस 4x के डिवीजन में है उसके डिवाइड बाई 2 की बात कर रहा हूँ। तो साइन 2 sin x cos x मतलब 2sc, तो s प्लस एस 3x माइनस 4x या फिर 4x माइनस 3x, आप जो भी कह सकते हो, और उससे आपकी साइन चेंज हो जाएगी। ओके, तो वो चीज़ भी आपको याद रखनी है।
तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4x माइनस 3x, उसकी आपको साइन चेंज करनी पड़ेगी पहले, आगे साइन माइनस करके फिर आप 4x माइनस 3x कर सकते हो। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया ये, साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स। आपको पता ही है साइन कौन सा फंक्शन है, ऑड या इवन। ओके, ऑड इवन फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है इधर। साइन 7x हो गया ये, dx अलग अलग टर्म्स में ये पूरी चीज़ को ले लेगा। ये हो गई साइन में आगे माइनस साइन एक्स है या फिर कॉसेक एक्स है, दोनों में माइनस साइन आगे आती है। सेक एक्स या फिर कॉस एक्स में अगर माइनस एक्स है तो वो माइनस को खा जाता है, मतलब माइनस को निगलेक्ट कर देता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस 7x डिवाइड बाई 7। ये चीज़ आपको सिंप्लीफिकेशन अभी आना चाहिए। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी डैश या फिर सी, जो भी आप कह सकते हो। ये माइनस माइनस कैंसल, ये हो गया 1/14, बट माइनस में कॉस ऑफ 7x प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सी डैश। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ओके, तो ये पूरी नोट जो थी ये आपको इम्पोर्टेंट नोट है कि हम कैसे इस चीज़ को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है तो आप कैसे प्लस और नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, और वैसे भी प्लस से अगर मल्टीप्लिकेशन में जाते हो तो डिवाइड बाई 2 करना है, और मल्टीप्लिकेशन से प्लस में जा रहे हैं तो डिवाइड बाई 2 नहीं करना है। सो नेक्स्ट चीज़ कौन सी हमारी, नेक्स्ट शायद एक एग्जाम्पल ही होगा। हाँ, ऐसे टाइप के कुछ और एग्जाम्पल भी करेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन से इंटीग्रेट करना सीख, ये चीज़ हम, ये टॉपिक ये चल रहा है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका मल्टीप्लिकेशन किया और उसका इंटीग्रेट कर दिया उसको। और cos 3x डायरेक्टली क्या यूज़ करते हैं इस चीज़ को, इस पूरे एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या याद आता है कि 2cc प्लस सी हम करते थे। वो 4 फॉर्मूलाज थे कि 2sc 2cc 2cs और 2ss। उसका हम क्या करते थे, उसका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में उस चीज़ को लिखते थे। वो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट है, वो आपको, अगर वो आपको नहीं आता तो आप ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करके फिर इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो। वो चीज़ क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 1/2 से मल्टीप्लाई करके 2cc के फॉर्म में ला देंगे सबसे पहले। तो अगर ये चीज़ पूरी 2cc के फॉर्म में आ गई तो इसको हम सिर्फ क्या करेंगे 2cc वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, c प्लस सी कॉस, हम मल्टीप्लीकेशन से किस में जा रहा है, एडिशन में। तो 3x प्लस 2x, 2cc तो c प्लस सी, कॉस ऑफ 2x माइनस 3x, 2x पहले आना चाहिए और 3x बाद में आना चाहिए। ये पूरा विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, तो 1/2 ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया, क्या हो गया, कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, मैंने बोला था माइनस कॉस एक्स नहीं होता, वो सिर्फ कॉस एक्स होता है, क्योंकि वो निगलेक्ट कर देता है माइनस की साइन को। ओके, तो ये क्या होगा, हम अलग अलग इंडिविजुअल हम क्या करते हैं, इस पूरी चीज़ को हम इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देते हैं। कॉस 4x का माइनस साइन नहीं होगा, साइन होगा, साइन 5x डिवाइड बाई 5 इंटू 2 इंटू 1/2, और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। ये आपका पूरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट कोई अगर एग्जांपल है तो वो करके हम न्यू टॉपिक पर डायरेक्टली जंप करेंगे। ओके, तो इसके बाद 2 एग्जांपल है, 2 नहीं 3 एग्जांपल है, 3 एग्जांपल करके हम डायरेक्टली न्यू टॉपिक पर जंप करेंगे। इधर एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशन कर सकते हो। ये भी जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी चीज़ आपको कहाँ पर पढ़ाई जाती है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जाती है। ये पूरे जो शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब अगर ऐसा है कि आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन हो या फिर इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन हो, अगर 3 tan x है और x का कोएफिशिएंट तीनों में अलग अलग है या फिर इक्वल्स भी है, तो डायरेक्टली आप उस चीज़ को सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे देखते हैं हम, कैसे लिखते हैं हम उस चीज़ को, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ये पूरे एक्सप्रेशन को आप इस चीज़ से भी लिख सकते हो। अभी हम डायरेक्टली देख रहे हैं
कि ये चीज़ का प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है ये चीज़ का। तो अगर ये 3x वाला पार्ट है, अगर मैं ऐसे सोचूं कि अगर x की जगह मैं π/3 रख देता हूँ, पूरे जहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन है वहाँ पर π/3 रख देता हूँ, और ये पूरा एक्सप्रेशन में π/3 रख देता हूँ, पुट x इक्वल्स टू π/3, मतलब कोई भी आप रेडियन में वैल्यू ले सकते हो और 10 के अंदर फंक्शन में रख के उसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो सब्ट्रैक्शन वाली, और दोनों का आंसर चेक करो। इसका एक लंबा प्रूफ भी है, बट आपको प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, पूरी ये एक्सप्रेशन को याद रखना आपको जरूरी है। ये अगर 3 कहीं पर भी 10x आपको मल्टीप्लिकेशन में दिख जाए तो सेम चीज़ करनी है। एक और, तो आपको पुट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ओके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 10x ही करना है आपको, हर एक चीज़ हर एक वक्त आपको। तो नेक्स्ट एग्जांपल पर आता है, tan of 8x 8 थीटा, चलो ले लेते हैं, tan of 6 थीटा और tan of 2 थीटा into dx। ये भी चीज़ क्या होगी आपकी, tan of 8 थीटा माइनस tan of 6 थीटा माइनस tan of 2 थीटा dx with respect to dx। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी। एंड देन सॉल्व। tan x का आपको इंटीग्रेशन पता ही है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 8 थीटा है, 80 नहीं है, ओके। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x ऑन 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। ओके, तो ये चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर x सेक्स स्क्वायर x नहीं होता, 1 प्लस tan स्क्वायर x सेक्स स्क्वायर x होता है। बट उससे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इसका यूज़ हो सकता है। अगर ये इसका कोई मैं सबसे पहले एक सॉल्यूशन वाली मेथड में आपको कह देता हूँ, 2 मेथड से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। मेथड 1, पहली मेथड कौन सी है, आप क्या करोगे कि tan स्क्वायर x को कन्वर्ट करोगे sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x के फॉर्म में, 1 माइनस sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, आप tan स्क्वायर x को ये चीज़ लिख सकते हो, और 1 प्लस tan स्क्वायर x को मैं sec स्क्वायर x के टर्म्स में लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो cos स्क्वायर x इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या होगी पूरी चीज़ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, पूरे के डिवाइड में हो गया, और 1 बाई cos स्क्वायर x, sec स्क्वायर x को आप ये चीज़ भी लिख सकते हो, cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया दोनों साइड से, ओके। तो ये पूरी चीज़ क्या होगी, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x हो गया, और अपन में तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये तो सिर्फ क्या हो गया डायरेक्टली cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया। और दूसरी मेथड आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली cos 2x का इंटीग्रेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप, अगर आपको इस चीज़ का फॉर्मूला पता है तो ही आप ये चीज़ कर सकते हो, बाकी आप मेथड 1 से ही जाओ। ये मेथड 2 है, बट एक्चुअली वो इनडायरेक्टली आपको मेथड 1 पर ही जंप कराता है, ओके। सो इसलिए ये 2 मेथड से आप ये चीज़ कर सकते हो। अभी मैंने बोला था 2 एग्जाम्पल के बाद हम न्यू टॉपिक पर जंप करेंगे, ओके। तो न्यू टॉपिक कौन सा है, न्यू टॉपिक तो नहीं, न्यू क्वेश्चन ही है, बट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है। तो क्वेश्चन कौन सा है, एग्जाम्पल कौन सा है कि इंटीग्रेशन करना है हमें, बट mod x का। ये चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि mod x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं डायरेक्टली, तो उसके 2 पार्ट होंगे, या फिर x लेस देन 0 होगा या फिर x ग्रेटर देन 0 होगा। अगर x 0 ही है तो उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, अगर x वाला पार्ट जो है अगर 0 है तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये दोनों पार्ट में आप इंटीग्रेट कर सकते हो, सबसे पहले तो ये बात थी। तो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर आप x वाला पार्ट जो लेस देन 0 है, तो उस चीज में आपका जो आंसर होगा x dx का माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन मैं कह रहा हूँ, प्लस c होगा। और सेम चीज अगर आप x ग्रेटर देन 0 के बारे में बात कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c होगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट ये माइनस वाली साइन आपकी आगे आ जाएगी x लेस देन 0 में, और प्लस वाली साइन आपकी आगे आ जाएगी x ग्रेटर देन 0 में। तो इस होल जो पूरी चीज को अगर आप फंक्शंस आपके पास अगर फंक्शंस की नॉलेज है थोड़ी भी, तो उस पूरी चीज को आप सिग्नम ऑफ x के टर्म्स में लिख सकते हो, क्योंकि सिग्नम फंक्शन जो है
वो +1 या फिर -1 या फिर 0 पर अटकता है, मतलब उसकी वैल्यूज इन तीनों में से ही कोई एक होती है, या फिर वो प्लस साइन में या फिर माइनस साइन में या फिर 0 में। सो इस पूरी चीज को आप सिंपली x²/2 सिग्नम ऑफ x के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। अगर आपके पास ये कोई भी एमसीक्यू में, ये एक एमसीक्यू से उठाया हुआ सवाल है, अगर आपको एमसीक्यू में ऐसा दे रखा है कि mod ऑफ x dx का पार्ट और आपको सिग्नम फंक्शन में दे दिया अलग अलग चीज करके, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन थे, या फिर माइनस वाला या फिर प्लस वाला, कोई दे नहीं रखा कि x की वैल्यू प्लस है कि नेगेटिव है, तो आपको सिग्नम वाला फंक्शन का पार्ट अप्रोप्रिएट आंसर था इस चीज का। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, ये एक टॉपिक नहीं था बट ये एक चीज आपको याद रखनी थी, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + 2x² अपॉन क्या है x² इंटू 1 + x²। ये चीज भी आप याद रखो, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है इधर। सिर्फ क्या करेंगे हम इस चीज में, 1 + 2x² को x² लिख सकते हैं, प्लस x² मतलब +2x², x² को कॉमन निकालिए 1 + x² मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 + x² को इंडिविजुअली दोनों के डिवाइड में क्या करेंगे, इस पूरी होल चीज को रख देंगे और एक एक चीज आपकी उड़ती चली जाएगी, मतलब x² कट हो गया, 1 + x² भी आपका कट हो गया, तो क्या हो गया, x² -2 dx प्लस dx अपॉन 1 + x²। ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी कि साइन इनवर्स x जो होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x², वही होता है। और cos² x में भी सेम होता है, बट साइन आगे मतलब चेंज हो जाती है, प्लस का माइनस हो जाता है, बट अंडर रूट जहां पर नहीं होता और सिर्फ 1 + x² होता है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, d/dx ऑफ 10x, सॉरी 10 इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। तो ये पूरी चीज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल, 10 इनवर्स x इस पूरी इंटीग्रेशन का आंसर आ गया, x⁻², x⁻1 प्लस 10 इनवर्स x प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो -x इनवर्स प्लस 10 इनवर्स x प्लस c, ये आपका पूरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, हम एग्जांपल सबसे ज्यादा करेंगे। ओके, अगर आपको एक और चीज, ये चीज आपको फॉर्मूलाज ही है बट इंटीग्रेशन के टर्म्स में फॉर्मूला है जो आप डिराइव कर सकते हो डिफरेंशिएशन से। आप इस चीज को, इस पूरी चीज को आप डिराइव भी कर सकते हो डिफरेंशिएशन से। और एक और चीज थी आगे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, मतलब पिछले लेक्चर में बताई थी कि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। एंटी डेरिवेटिव वो चीज क्या होती है, तो एंटी डेरिवेटिव को सिंपली इंटीग्रेशन ही कहते हैं। जैसे मैंने बोला था उसका एक सिमिलर वर्ड है एंटी डेरिवेटिव, मतलब अगर आप अगर d/dx ऑफ x कर रहे हो तो साथ साथ आप इसका मतलब ये पूरी चीज क्या होगी, आपकी डिफरेंशिएशन होगी। अगर इसका आप इंटीग्रेशन करते हो इस पूरी चीज का, तो आपको इसका फंक्शन मिलता है। जैसे हम इस चीज को कैंसिल कैसे करते थे, तो इसका आंसर x आ गया। मतलब आप अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो और डिफरेंशिएशन का उल्टा जो आप कर रहे हो वो आपका इंटीग्रेशन हो गया। अगर आप कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो और उस चीज का अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया उस चीज को, तो वो इंटीग्रेशन बन जाता है। ओके, सो फॉर्मूलाज कौन कौन से, फॉर्मूलाज आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसमें यूज कौन से फंक्शन का होता है, कौन सा पार्ट होता है, इंटीग्रेशन का। अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 - x², जैसे मैंने बोला कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x² विथ साइन प्लस, तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स x हो गया, उसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बट विथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सेम चीज -dx अपॉन √1 - x² करते हो अगर आप, तो वो चीज हो गई आपकी cos इनवर्स x प्लस c। ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला, ये थर्ड फॉर्मूला कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + x², तो वो चीज आपकी आगे मैंने एग्जांपल में बोला था कि 10 इनवर्स x होता है। चौथी
डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ साइन चेंज कर रहा हूँ मैं, तो वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरे के पूरे चेंज हो रहे हैं इंटीग्रेशन में। आप इस पूरी चीज़ को डिराइव भी कर सकते हो, मॉड एक्स इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका पार्ट होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव हुआ मतलब ये अगर पूरी साइन पॉजिटिव हुई तो ये अंडर रूट वाला पार्ट इंटरचेंज नहीं होगा। और सेम चीज़ आप कोसेक इनवर्स एक्स के लिए भी कर सकते हो। आपका सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ इस चीज़ को माइनस के साइन के कन्वेंशन में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये पूरे हो गए फॉर्मूलाज आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ यूज ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स, वन प्लस एक्स होल स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर है। तो ये पूरी चीज़ को आप सॉल्व कैसे करोगे कि सबसे पहले होल स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर में, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पार्ट हमें चाहिए इसलिए। और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अंदर, बट सिर्फ वैसे जैसा नॉर्मल फॉर्म में होता है वैसे हम करेंगे सबसे पहले। तो एक अलग अलग डिनोमिनेटर में ऊपर जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, अलग अलग डिनोमिनेटर में हम ले लेते हैं दोनों चीज़ को, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। इससे क्या होगा कि एक्स वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा इधर से, और वन प्लस एक्स स्क्वायर वाला पार्ट भी इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वन प्लस एक्स टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरी चीज़ क्या होगी, एक्स इनवर्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स वाला। डायरेक्टली एक्स रेस टू माइनस वन प्लस वन मतलब एक्स रेस टू जीरो हो गया, और नीचे जीरो मतलब इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी, आपको सिंपली क्या करना है, इसको ln x में कन्वर्ट करना है। मैंने फॉर्मूलाज में आपको ये चीज़ बताई थी, टू इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपका पूरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो ये एग्जांपल भी आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूलाज डायरेक्टली हम जम करना है। कौन सा फर्स्ट फॉर्मूला है, हमने ये वाले आगे वाले पार्ट में क्या था, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले फॉर्मूला थे, जिसका हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसका इंटीग्रेशन करके इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी सेम चीज़ है, इनवर्स में ही कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन को, बट विथ ए कांस्टेंट ए, विथ कांस्टेंट ए एक कांस्टेंट है जिसके साथ हमें ये पूरे फॉर्मूलेज देखने हैं। हम यहाँ पर क्या करते थे, इंटीग्रेशन डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, जिसे हम क्या कहते थे, साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं इधर वन की जगह ए लिख दूँ, ए स्क्वायर लिख दूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये चीज़ लिख दूँ तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो जाएगा, डिवाइड बाई ए हो जाएगा। मतलब ए की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू हो सकती है। सेम चीज़ अगर माइनस डी एक्स के साथ ये चीज़ करो तो ये क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट सेम रहा, ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। सेम चीज़ तो नहीं होगी, बट डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट नहीं था इधर, अंडर रूट 10 में अंडर रूट नहीं था, 10 में क्या था, वन प्लस एक्स स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया आपने। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया तो एक एक्सटर्नल चीज़ ये थी, ये चीज़ आपको याद रखनी, वन बाई ए आपको मल्टीप्लाई करके टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए करना है। ये टेन इनवर्स एक्स में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वन बाई ए मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए, उसके बाद ही आप टेन इनवर्स एक्स प्लस सी कर सकते हो। ओके, वैसे ही आप कॉट इनवर्स एक्स में भी सेम होता है, वन बाई ए वाला पार्ट ही होता है। अगर माइनस डी एक्स वाला पार्ट है और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप वन बाई ए कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, ये वाली चीज़ भी आप कर सकते हो, प्लस सी। फिफ्थ कौन सा है, डी एक्स अपॉन एक्स, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन कर देते, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मोड एक्स था इधर, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब हम करते हैं, सिर्फ हमने क्या किया, इंटरचेंज किया वन को ए से, कोई भी कांस्टेंट है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला को इस टर्म्स में चेंज कर सकते हो। तो इसका आंसर सेक इनवर्स ऑफ वन बाई ए होता है डायरेक्टली।
साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, सेम चीज़, सिर्फ साइन को चेंज कर रहा है। सिक्स फॉर्मूला आपको बताइए कैसा होगा, इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, वो वाला पार्ट जो होता है, और कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/a प्लस सी, ये वाला पार्ट हो गया। तो ये थे फॉर्मूलाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, बट विथ कांस्टेंट a। इसके बेस्ड पर एक एग्जांपल नहीं है, एक अलग से एक एग्जांपल है जो मैं आगे मुझे करना था, बट मैं इधर इस स्लाइड में आपको वो एग्जांपल करवा देता हूँ। x⁴ अपॉन x² प्लस 1 dx, इसको क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे। कैसे इसका मैनिपुलेशन करेंगे, डायरेक्टली x की पावर 4 है, उसको हम ब्रेक तो नहीं कर सकते, आपको ऐसे करना होगा x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1, जिससे कोई फंक्शन न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों हम ऐसा करते हैं वो चीज़ हम आगे देखते हैं। अगर इस चीज़ को आप पावर ब्रेक करके भी करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो कि x² उसकी होल पावर उसका होल स्क्वायर कर दिया, और प्लस 1 माइनस 1 उसी के अंदर कर दिया, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 1 अलग से हो गया, तो वो चीज़ सिंप्लीफाई होकर यही आएगी डायरेक्टली। बट ये चीज़ करने का एक फ़ायदा है कि अगर आप आप x की पावर 4 को x² का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 करके अलग चीज़ विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट कर सकते हो। तो x² प्लस a² ये वाला पार्ट भी हो गया, तो a² माइनस b² वाला पार्ट हो गया, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, ये चीज़ आप लिख सकते हो। और ये पूरा जो पार्ट है उसको हम सेपरेटली अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये चीज़ आपको ऐसे दिखेगी, ये पूरा एक्सप्रेशन आपको ऐसे फॉर्म में दिखेगा। ये दोनों चीज़ कैंसिल हो गई, ये कैंसिल करने के लिए ही हमने ये मैनिपुलेशन किया था। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, x² माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ 1 प्लस x², वो क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x। इसके आगे वाली स्लाइड में वो चीज़ थी कि क्या करते हैं हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन इनवर्स में कैसे होता है। अगर x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है वो तो सिंपल है, x³/3 माइनस x प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, ये आपका पूरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपको आगे करना था, आप आगे के क्वेश्चन के साथ इसको ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कौन सी चीज़ है, नेक्स्ट एक अलग चीज़ है जो आपको याद रखनी होगी कि x² माइनस, ये थियोरेटिकल टॉपिक है। अगर आपने x³ माइनस 1 किया, आपने x⁴ माइनस 1 किया, और वैसे ही n तक आप करते रहे x⁴n माइनस 1, अगर आप ये सारी चीज़ करते रहे तो उसका जो आंसर होगा वो x माइनस 1 के टर्म्स में होगा। ये पूरी चीज़ करने का सिंपल लॉजिक ये था कि x माइनस 1 से आपको मल्टीप्लीकेशन करके उसका x माइनस 1 एक फैक्टर हुआ है। अगर आप देखो तो x⁴n माइनस 1, अगर x की जगह 1 रखोगे तो पूरा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 1 की कोई भी पावर हो उसका आंसर 1 ही आता है, तो डायरेक्टली उसका आंसर 0, मतलब x माइनस 1 हर एक में एक फैक्टर है, हर एक चीज़ में x माइनस 1 ये एक पूरा फैक्टर है। अगर डिनोमिनेटर में x माइनस 1 वाला कोई भी पार्ट आता है तो उन दोनों चीज़ को कैंसिल करके आप सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये x माइनस 1 के बाद जो आएगा वो x² प्लस 2x प्लस 1 आएगा, और वैसे ही x⁴ में भी वो सारी चीज़ें आएंगी। तो ये एक सिंपल चीज़ थी, ये आपको याद रखनी है कि x माइनस 1 हर एक का एक फैक्टर होता है, हर एक चीज़ का एक फैक्टर x माइनस 1 होता है। अगर ये एक्सप्रेशन x⁴n माइनस 1 के टर्म्स में है तो, या फिर आप कोई भी अलग फंक्शन ले सकते हो जिसका आंसर x की जगह 1 रखते हैं आपको आंसर मिले, तो वो आपका एक फैक्टर हो गया जिससे आप x माइनस 1 फैक्टर के साथ लिख सकते हो। तो ये एक अलग चीज़ थी, उसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करेंगे हम। क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि x⁴ इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन x माइनस 1 dx। अभी आप डायरेक्टली देखो इस पूरी चीज़ का यूज़ कहाँ पर आता है। ये पूरी चीज़ मैंने जो करवाई x⁴n माइनस 1, अगर मैं x⁴ और सिर्फ माइनस 1 कर दूँ, सिर्फ मैंने मैनिपुलेट किया -4 और 1 को, ओके, तो ये पूरा एक्सप्रेशन न्यूमरेटर वाला वैसे का वैसा रहा। तो ये पूरी चीज़ करने के बाद ये x⁴n माइनस 1 में कन्वर्ट हो गया, तो आपको पता है कि उसका एक फैक्टर तो x माइनस 1 होगा, उसके बाद जो भी कोई फैक्टर्स होंगे वो मैं लिखूंगा,
उसके बाद +1 करके x माइनस वन कर दूंगा, मतलब x माइनस वन वाला पार्ट आपको ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। आपका x माइनस वन वाला जो भी कोई पार्ट होगा वो पूरा पार्ट आपका कैंसिल हो चुका है। तो उसके बाद जो बची चीज़ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन वाला जो भी पार्ट बचा आपका, अगर आप इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स टू दी पावर 4 माइनस वन वाला पार्ट आएगा, क्योंकि -1 ये लास्ट वाली जो टर्म होगी -1 होगी, और बाकी सारी जो टर्म्स होगी वो कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप। और सेम चीज़ आप क्या करोगे, दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर में ले लोगे दोनों चीज़ को, और अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे। कैसे करो इंटीग्रेट, एक्स माइनस वन वाला पार्ट इधर आ गया, तो एक्स क्यूब, ये तो सिर्फ क्यूबिक पोलिनोमियल हो गई, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 4/4, एक्स टू पावर 3/3, एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स, और प्लस करके क्या लिखोगे इधर, ये एक्स माइनस वन की होल पावर -1 होगी। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन नहीं है, tan इनवर्स एक्स आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। डायरेक्टली क्या, ये पूरे इंटीग्रेशन हो ऐसे, आपको ये पूरी एक स्मॉल चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि अगर इधर एक्स स्क्वायर हुआ तो ही आप, और इधर साइन प्लस हुई तो ही आप उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर आपके पास डिनोमिनेटर में x माइनस वन ही है सिर्फ, तो x माइनस वन की होल पावर -1 और उसको आप इंटीग्रेट करो, और अगर dx अपॉन x है उसका इंटीग्रेशन तो ln mod x होता है, तो ln mod x माइनस वन प्लस सी, ये आपका पूरा आंसर हो गया। ओके, ये एक एग्जाम्पल था। उसके बाद एक एग्जाम्पल इधर ले लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल है जो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में, साइन टू दी पावर 8x माइनस कॉस टू दी पावर 8x अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये मैंने आगे एक प्रॉपर्टी बोली थी इसी लेक्चर में। इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने एक प्रॉपर्टी बोली थी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का आंसर क्या होता है। उसका डायरेक्टली आंसर होता है साइन रेस टू पावर 4x माइनस कॉस रेस टू पावर 4x। ये मैंने बोला था कि अगर इसका आंसर चाहिए आपको डायरेक्टली इस टर्म्स में आप लिख सकते हो। आपको पूरे को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे को आप पावर ब्रेक करोगे उसके बाद कोई सिंप्लीफिकेशन दोगे तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इधर क्या कर सकते हो, ये क्या हुआ, साइन रेस टू पावर 4x माइनस कॉस रेस टू पावर 4x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पार्ट हो गया। तो ये आप साइन रेस टू पावर 4x प्लस कॉस रेस टू पावर 4x इंटू साइन रेस टू पावर 4x माइनस कॉस रेस टू पावर 4x, ये चीज़ करोगे आप डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इस चीज़ को डायरेक्टली डिनोमिनेटर में लिख के आप वो दोनों चीज़ को आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। इधर साइन प्लस होगी, ओके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को साइन रेस टू पावर 4x प्लस कॉस रेस टू पावर 4x बोलते हैं, माइनस नहीं, तो ये पूरी चीज़ कैंसिल होगी। तो आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या मिल गया, साइन रेस टू पावर 4x प्लस कॉस रेस टू पावर सॉरी माइनस कॉस रेस टू पावर 4x। अगर इस चीज़ को फर्दर डिवाइड करोगे आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पार्ट हो गया, तो ए प्लस बी इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये पूरा पार्ट क्या हो गया आपका 1, इसका आंसर 1 होता है। और ये इसमें हम आप ऐसे देखो कि माइनस साइन हमने कॉमन निकाल ली, तो ये क्या हो गया, cos 2x वाला पार्ट हो गया, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाला, ये पूरा पार्ट cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x होता है, sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c, ये आपका डायरेक्टली 2x के फॉर्म में आंसर हो गया। मैं ये चीज़ ऊपर लिख देता हूँ कि इसका डायरेक्ट जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, अल्टीमेटली आंसर इंटीग्रेशन और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अगर आपको ये चीज़ दिख नहीं रही तो माइनस ऑफ साइन 2x बाई 2 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये सिंप्लीफिकेशन से आंसर आता है। और एक और लास्ट एग्जांपल हम डायरेक्टली इन जो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में है उसका इंटीग्रेशन कौन सा है, वो cos 2x माइनस cos 2 थीटा। यहाँ पर दो वेरिएबल है, अगर दो वेरिएबल आपको ऐसा दिख रहा है कि इधर दो वेरिएबल है थीटा और एक्स, तो आपको कौन सी चीज़ देखनी है कि इंटीग्रेशन के बाद विद रिस्पेक्ट टू कौन सी चीज़ है। अगर यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू dx होता तो ये उसमें कांस्टेंट थीटा होता। अगर ये पूरी चीज़ विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो ये वेरिएबल हो गया।
मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि विद रिस्पेक्ट टू जो भी चीज़ है, वो चीज़ के अलावा जो भी वेरिएबल है उसको आपको कांस्टेंट मानना है, मतलब एक्स इधर कांस्टेंट हुआ और थीटा इधर वेरिएबल हुआ। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि cos 2x को आप 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, आपके पास cos 2x के कौन कौन से फॉर्मूला है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 3 फॉर्मूलाज है आपके पास। तो आप 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला पार्ट यूज करो, क्योंकि आपको बाद में उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गई, सारी चीज़ कैंसिल होता है, इसलिए हमें ये चीज़ करनी होती है। और लास्ट में जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, इस चीज़ को देख के आपको पता चलेगा कि क्यों हम इसको क्यों 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के टर्म्स में लाते हैं। ये क्या हो गया पूरा कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये पूरा पार्ट माइनस 1 प्लस 1 हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो गया 2 सॉरी cos थीटा cos एक्स माइनस cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। 2 को हम कॉमन निकालते हैं और cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos एक्स माइनस cos थीटा। अभी ये चीज़ आपको समझ में आती होगी कि हमने पूरा इस चीज़ को पूरे cos स्क्वायर एक्स में क्यों कन्वर्ट किया है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos एक्स माइनस cos थीटा इंटू क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के टर्म्स में आ गई ये पूरी चीज़, और cos एक्स माइनस cos थीटा। अगर आप बोलोगे कि इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट वेरिएबल था और कौन सा पार्ट कांस्टेंट था, तो ये चीज़ आपको इधर से दी गई है कौन सा पार्ट वेरिएबल था और उसका यूज़ कहाँ पर आता है। तो डायरेक्टली लास्ट जो इंटीग्रेशन करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका जो लास्ट इंटीग्रेशन है cos x प्लस cos थीटा, इसमें इस चीज़ का यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा कि cos x वाला पार्ट मैंने बोला था कि x वाला पार्ट जो है वो पूरा कांस्टेंट हो गया। अगर x वाला पार्ट x जो है वो अगर रेडियन में है और वो चीज़ कांस्टेंट है, तो वो पूरी चीज़ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गई वो पूरी कांस्टेंट हो गई। तो उस चीज़ को पूरा बाहर निकाल लेते हैं और 1 प्लस cos थीटा बचा, तो डी थीटा वाला पार्ट बाहर हो गया। और सेम चीज़ क्या होगी, +2 करके इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा हो गया ये पूरी चीज़। तो आपका फाइनल आंसर जो है इधर 2 cos x इंटू एक्स प्लस 2 cos थीटा क्या होता है साइन थीटा प्लस सी, मतलब 2 को कॉमन निकाल के आप x cos x प्लस साइन थीटा प्लस सी तो हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो ये पूरा आपका आंसर हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहली चीज़ क्या देखी कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन है, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो बहुत सारे एग्जाम्पल की उसके बेस पर। और दूसरी चीज़ क्या कि हमने कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखे कि साइन रेस टू 4x देखा प्लस कॉस रेस टू 4x, उसका सिंप्लीफिकेशन टर्म 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स वैसे ही पावर 6 में होता है, बट सिर्फ -3 आ जाता है वहाँ पर। और एक कौन से ये पूरे फॉर्मूलाज देखे कि साइन इनवर्स में हम कैसे इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करते हैं, इनवर्स फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए कौन से कॉन्स्टेंट की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ क्या देखी कि इंटीग्रेशन आप कैसे आने वाले लेक्चर्स में कैसे करेंगे इंटीग्रेशन को कवर, और ये भी सिंपल फॉर्मूलाज थे। और उसके बाद मॉड एक्स वाला पार्ट देखा और मल्टीप्लिकेशन वाले सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज देखे कि अगर 10x मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको इंडिविजुअली माइनस सब्ट्रैक्ट करके उन तीनों को इंटीग्रेट कर सकते हो आप, और उसके बाद आप सॉल्व आप उसके बाद सॉल्व कर सकते हो। कुछ ऐसे देखा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर मल्टीप्लिकेशन में है या फिर डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवीजन में है, तो उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो सम या फिर डिफरेंस में। अगर उस चीज़ को वहाँ पर क्रिएट करोगे कि सम और डिफरेंस में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट कर दोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए इंटीग्रेट करना। और पावर ब्रेक करना सीखा कि कैसे भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर को हम ब्रेक कर सकते हैं, और आगे 1 प्लस cos 2x या फिर 1 माइनस cos 2x कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ आज के लेक्चर में हमने देखी।